नमस्कार, मैं हूं दिव्या अठवाल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज। राजस्थान के निम्बाड़ा क्षेत्र में नीमच मार्ग पर शनिवार को जालिया चेक पोस्ट के समीप एक कार और एक ट्रक के बीच तेज भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 6 युवक महाराष्ट्र से राजस्थान घूमने आए थे, तभी यह हादसा हो गया। राजस्थान के निम्बाड़ा थाना क्षेत्र में शनिवार को तड़के नीमच मार्ग पर जालिया चेक पोस्ट के समीप एक कार और ट्रक में हुई तेज भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई। निम्बाड़ा कोतवाली पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार धुलिया महाराष्ट्र के 6 युवक महाराष्ट्र से राजस्थान घूमने आ रहे थे कि नीमच मार्ग में इनकी कार आर्टिगा जालिया चेक पोस्ट के समीप खड़े आइशर ट्रक के पीछे जा भिड़ी। इस दर्दनाक हादसे में महाराष्ट्र धुलिया के सौरभ महेंद्र पाटिल, अब्दुल सुभान पिंजारी एवं गिरीश विठुल मराठा की मृत्यु हो गई, जबकि दुर्घटना में 3 अन्य घायल हेमंत रमेश पाटिल, नवदीप विजय सिंह गिराशे एवं नीलेश राय सिंह पवार को उदयपुर रेफर किया गया। पुलिस ने मृतकों में से 2 के शव निम्बाड़ा मोजरी एवं 1 का शव चित्तौड़गढ़ मोजरी में रखवाया है। नीमच से शारदा शिकारी की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह 1 दिवसीय दौरे पर उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय कार्यक्रम में भाग लिया, साथ ही पत्रकारों से चर्चा की। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि कमलनाथ मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश देश को एक अग्रणी राज्य बनाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी की तुलना हिटलर से भी की। प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह 1 दिवसीय दौरे पर उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद सहकारिता विभाग की बैठक में शामिल हुए और पत्रकारों से चर्चा में मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ मध्य प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाना चाहते हैं, इसलिए वे यहाँ आईफा अवार्ड करवा रहे हैं ताकि फिल्म इंडस्ट्री यहाँ आए और यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। वहीं मंत्री गोविंद सिंह ने बीजेपी की तुलना हिटलर से की और कहा कि भाजपा हिटलर के पद पर चीनों चलने वाले पार्टी है। जिस प्रकार हिटलर ने काम किए वैसे ही काम बीजेपी और आरएसएस कर रही है। उन्होंने आरएसएस का वर्णन करते हुए कहा कि आरएसएस का पूरा नाम राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी संगठन है, जिसका काम षड्यंत्र फैलाना व देश को 2 टुकड़ों में बांटना है। माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री जी का सोच मध्य प्रदेश को देश में प्रथम स्थिति में लाने का है और उसी तरह के तहत उन्होंने आईफा का अवार्ड का आयोजन इंदौर में रखने का निर्णय लिया और वहाँ के सबसे बात करके हमारा सौभाग्य है प्रदेश का कि मैं हिंदुस्तान में दूसरी बार जगह और मध्य प्रदेश में पहली बार उज्जैन में ये स्थान हमारे कलाकार लोगों ने अपनी सहमत दी है। जब अवार्ड मिलेगा तो जब वो आएंगे हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग, तमाम पूंजीपति लोग तो यहाँ आके यहाँ फिल्में बनाएंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर फिल्म इंडस्ट्री यहाँ काम करती है तो हजारों लाखों लोगों को मध्य प्रदेश में रोजगार मिलेगा ताकि लोगों के नौजवानों की समस्या का निदान हो। जहाँ तक मेरा सोच है कि भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति और विचार हिटलर के पद चुनने वाली पार्टी है। ये जिस प्रकार हिटलर ने काम किए, फासिस्टवादी संगठन बनाकर राष्ट्रीय आरएसएस, जिसको मैं कहता हूँ आरएसएस नहीं है, उसका नाम है र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक काम का नहीं करते। वास्तव में इसका असली नाम है, जो होना चाहिए वो है राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी संगठन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक नहीं, राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी संगठन है। ये षड्यंत्र फैलाता है, ये लोगों को भाईचारे में आपस में लड़ाने का काम करता है, देश को 2 टुकड़ों में बांटने का काम करता है, देश में संविधान की धज्जियां उड़ाकर सांप्रदायिकता के आधार पर देश चलाने के लिए नियम और कानून संसद में पार करती हैं। वो पार्टी का भविष्य हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है और अब उनको सबक सिखाने का काम हो रहा है। उज्जैन से राजेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले के चिंगीटोला गांव में कांग्रेस सेवादल पार्टी द्वारा कार्यक्रम सम्मेलन एवं सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों लोगों को कांग्रेस सेवादल पार्टी से जोड़ा गया। सिंगरौली जिले में कांग्रेस सेवादल पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन एवं सदस्यता अभियान चलाया गया,
जहां ग्राम पंचायत चिंगीटोला में सेवा दल कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान सदस्यता अभियान चलाकर सैकड़ों लोगों को कांग्रेस सेवा दल पार्टी से जोड़ा गया। सेवा दल जिलाध्यक्ष रुपेश चंद पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार लोगों ने वादा किया था कि 15-15 लाख सभी तक गरीबों के खाते में डाले नहीं गए। साथ ही मोदी की केंद्र सरकार ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए कहा था, लेकिन आज देश में स्थितियां यह है कि गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां काम कर रही थी, उनको भी बेचने का काम मोदी सरकार कर रही है। केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार लोगों से झूठे वादे कर सत्ता में वापस आई। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट। शाहजहांपुर जिले के मक्सी पीठा रोड पर सीएए और एनसीआर और एनपीआर को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें वक्ताओं ने सीएए और एनपीआर और एनसीआर को लेकर आने वाले समय बहुत घातक बताया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि धर्म के नाम पर देश को बांटना गलत है। शाहजहांपुर जिले के मक्सी में सीएए व एनआरसी और एनपीआर को लेकर एक दिवसीय धरने का आयोजन स्थानीय पीठा रोड पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने संविधान की बातों को उल्लेखित करते हुए एनआरसी, सीएए और एनपीआर को आने वाले समय के लिए घातक बताया और कहा कि धर्म के आधार पर देश को बांटना गलत है। कार्यक्रम में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह आयोजन संविधान बचाओ मंच के बैनर तले किया गया, जिसके बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, एक तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का संदेश है, जो 2 दिन पूर्व आपने कैबिनेट में प्रस्ताव पास करके कि सीएए मध्य प्रदेश में लागू नहीं होगा, इसका प्रस्ताव बना के उनने केंद्र सरकार को भेज दिया है। और रही बात सीएए, एनआरसी, एनपीआर की, तो ये मध्य प्रदेश में लागू होने वाला नहीं है। और साथ साथ ही कमलनाथ जी से प्रेरणा लेकर जहाँ जहाँ कांग्रेस शासित राज हैं और जहाँ गैर भाजपा सत्ता में हैं, वहाँ पे सभी दूर ये प्रस्ताव पास कर दिया गया। इसी प्रोटेस्ट के संदर्भ में हमारे यहाँ शुजालपुर में भी हुआ, शाहजहाँपुर में भी हुआ और आज मक्सी में था। तो पूरी कांग्रेस पार्टी इसके विरोध में पूरे प्रदेश में विरोध कर रही है केंद्र सरकार के काले कानून के खिलाफ। शाहजहाँपुर से दिलीप शाह राष्ट्रीय की रिपोर्ट। देवास जिले के डबल चौकी गांव में 8 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग बच्ची 8 वर्षीय के साथ दुष्कर्म करने वाला 55 वर्षीय बुजुर्ग उसी के गांव का रहने वाला था, जिसकी रिपोर्ट उसके परिजन ने बरौट थाने में की थी। देवास जिले के डबल चौकी गांव में 7 वर्षीय बालिका के साथ हुई दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार एक नाबालिग 8 वर्षीय बच्ची के साथ वहीं के रहने वाले एक 55 वर्षीय ने कुकृत्य किया था, जिसकी रिपोर्ट उसके परिजनों ने बरौठा थाने पर की थी, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए एक टीम गठित की गई थी, जिसके चलते उसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के परिवार में उसका बेटा, बेटी, पोता, पोती है। आरोपी ने फरार होने के बाद अपना मोबाइल शातिर तरीके से बंद कर दिया था और वो फरार हो गया था। वहीं आरोपी की गिरफ्तार होने पर पुलिस अधीक्षक ने पुरस्कार की घोषणा की है। विगत दिनों एक बलात्कार की घटना हुई थी 8 साल की बालिका के साथ डबल चौकी क्षेत्र में। उसमें आरोपी किशन राठौर घटना दिनांक से फरार हो गया था और क्षेत्रवासियों में इस बात को लेकर रोष भी था। घटना की गंभीरता को देखते हुए हमारी पुलिस अधीक्षक महोदया ने हमें निर्देश दिए थे कि इसे शीघ्र से शीघ्र पकड़ा जाए। उनके निर्देशानुसार टीम बनाकर लगातार घेराबंदी की गई और 24 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट। नीमच जिले में चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थ के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। मिली जानकारी के अनुसार मालखेड़ा फंटे के यहां पर एक युवक 60 लीटर कच्ची शराब लेकर पकड़ा गया, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जिस पर धारा 36 के तहत कार्रवाई भी की गई। नीमच जिले में चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थ व शराब के खिलाफ अभियान के तहत नीमच पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। मिली जानकारी के अनुसार नीमच सिटी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मालखेड़ा फंटे के यहां पर से
60 लीटर कच्ची शराब के साथ एक व्यक्ति निकल रहा है और एक शख्स मालखेड़ा फंटे पर कच्ची शराब लेकर खड़ा है जो कहीं पर देने जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2 कैनों में भरी 60 लीटर कच्ची शराब के साथ एक आरोपी भवनलाल बावरी को गिरफ्तार कर धारा 36 के तहत कार्रवाई की है। मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि मालखेड़ा में कोई 2 कैन लेके अवैध दारू लेके किसी गाड़ी का इंतज़ार कर रहा है। जो वहाँ से पुलिस बल वहाँ गया था और वहाँ पकड़ के लाया था। भंवरलाल बावरी के कब्जे से 60 लीटर करीब दारू जब्त की गई है और 34-2 की कार्रवाई की गई। नहीं, वो तो मालखेड़ा फंटे पे सूचना मिली थी कि दारू लेके खड़ा हुआ है, किसी बस उसका इंतज़ार कर रहा है, इसलिए उसको पकड़ा गया था। नहीं, अभी तो नहीं, उस संबंध में जांच की जा रही है, जैसी जांच होगी तो कार्रवाई की जाएगी। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट। नीमच नगर पालिका अधिकारी व कर्मचारी की हड़ताल आज तीसरे दिन समाप्त हो गई है। यह हड़ताल पिछले 3 दिनों से चल रही थी, जिसके चलते आज पुलिस के आश्वासन पर आज ये हड़ताल खत्म की गई। नीमच नगर पालिका अधिकारी कर्मचारी की लामबंद हड़ताल आज तीसरे सप्ताह हो गई। पिछले 2 दिनों से चल रही हड़ताल के चलते शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई थी, जिसके चलते आज नगर पालिका सीएमओ ने पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद नगर पालिका के कर्मचारियों को एक पत्र लिखकर काम पर वापस लौटने का कहा, जिसके बाद नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने आज अपनी हड़ताल समाप्त कर दी। गौरतलब है कि बुधवार को नगर पालिका द्वारा फव्वारा चौक क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए विवाद ने बड़ा तूल पकड़ लिया था, जिसके चलते कर्मचारियों ने पूर्व पार्षद मोनू लोक्स व दुकानदार दीपक पराशर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। लेकिन आज प्रशासन और नगर पालिका अधिकारियों के आश्वासन के बाद हड़ताल समाप्त की गई था कि एक प्रशासक महोदय, कलेक्टर महोदय के द्वारा हमें अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था, जो कि हम दिनांक 6 तारीख को 6 बजे 4:30 बजे करीब वहाँ पर अतिक्रमण हटाने गए थे। हनुमान चाट हाउस पे उनके जो मालिक हैं दीपक पारासर, उनके द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया है और भूतपूर्व पार्षद जो रहे हैं मोनू जी लोग, उनके द्वारा भी अभद्र व्यवहार किया गया, गाली गलौज करी गई थी। उस तारतम्य में हमने हड़ताल की गई थी और ज्ञापन दिया था कलेक्टर महोदय को और हमारा सीएमओ साहब को। तो उनके द्वारा हमें जो संतुष्टिपूर्ण जवाब आज दिया है लेटर में लिख के कि भाई हमने उचित कार्रवाई के लिए प्रशासन को लिखा है, पुलिस प्रशासन को, उसके लिए हम आगामी कार्रवाई के लिए आपके लिए तत्पर रहेंगे। इस कारण से हम शहर हित में और शहर की जनता के हित में सफाई कार्य जो खराब हो रही है, सफाई व्यवस्था, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हड़ताल आज से समाप्त की जाएगी और 3 बजे से हम सभी अपने कार्य पर उपस्थित हो जाएंगे और शहर हित में हमने ये निर्णय लिया है। ताज़ा मामला ये है कि हमने खास तो जो अभी जो स्वच्छता अभियान चला था और जिस प्रकार हमारे सफाई कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत करके इस शहर को साफ़ सुंदर बनाया था, तो सबसे पहला तो हमारा ये था कि भाई जो शहर हमने इतना स्वच्छ करा है और रैंकिंग में हमारे पूरे चांस हैं कि नीमच को अच्छे रैंक मिलें, तो पहली चीज़ तो हमने ये देखी। दूसरी चीज़ जो प्रशासक महोदय हैं, कलेक्टर महोदय हैं, उन्होंने और हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो सीएमओ वगैरह हैं, इन्होंने हमें एक पत्र दिया है कि भाई आपने जो हमारे से मांग करी थी और हमने भी हमारी तरफ से जो एक पत्र बना के पुलिस प्रशासन को दिया था, तो वो कार्रवाई वहाँ पे प्रचलित है, वो कार्रवाई चल रही है। आप शहर की सफाई व्यवस्था को वापस चालू करें। तो हमने अपने शहर को देखते हुए और उस पत्र पे अपनी संतुष्टि व्यक्त करते हुए हमने इस आंदोलन को वापस लिया है। जो कार्रवाई उन पर होना है वो प्रशासन का काम है। हमें पूरा आश्वासन प्रशासन ने दिया है कि भाई ये कार्रवाई आगे चलेगी आपकी। बाकी आप शहर को जो अपनों ने स्वच्छ करा है उसको वापस मतलब उस स्थिति में नहीं पहुँचाएँ। इस कारण से हमने इस हड़ताल को अपने यहीं पे विराम दिया है। बस ये इतना सा कहना है आपसे। नीमच से मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट। मनासा तहसील के ढानी गांव में बाढ़ पीड़ित परिवार पिछले 2 दिनों से इस कड़कड़ाती ठंड में एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे। इनकी मांग है कि इनको मुआवजा दिया जाए। मुआवजा नहीं तो जहर दे दो, यह दर्द गांधी सागर बांध के डूब प्रभावित ढानी के रहवासियों का है। पीड़ितों ने कहा जब तक मुआवजा नहीं मिल जाता कार्यालय के बाहर बैठे रहेंगे। 14 दिसंबर 2019 को आई बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान गांव ढानी में हुआ था। रहवासियों का सब कुछ तबाह हो गया। 1 महीने से भी ज्यादा समय तक गांव का संपर्क टूटा रहा।
पीड़ितों को सरकार से काफी उम्मीद थी, लेकिन मुआवजे के नाम पर कुछ नहीं मिला। नाराज ग्रामीण गुरुवार से एसडीएम कार्यालय में नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठे हैं। पीड़ितों का आरोप है कि दूसरे बार पीड़ितों को 1 लाख तक का मुआवजा सरकार ने दे दिया, हमें 1 रुपया नहीं मिला। प्रदेश कांग्रेस सचिव ने पीड़ितों से मिलने पहुंचे और चर्चा कर जल्द ही प्रभारी मंत्री से बात कर मुआवजे राशि दिलाने का भरोसा दिलाया। जिम्मेदार अधिकारी ने बाढ़ पीड़ितों के मुआवजे वितरण में अनियमितता की बात स्वीकारी है। उन्होंने बताया कि शिकायतों के बाद मुआवजा वितरण की जाँच की जा रही है। गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। हमारी मांग यही है कि बाकी गांव में 1 लाख रुपए राशि दी है इन लोगों ने, तो हमको भी वो राशि मिलना चाहिए। और जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होगी तब तक हम धरने से नहीं उठेंगे। ये आज का 3रा दिन है। क्या आश्वासन मिला प्रशासन से? अभी तक तो प्रशासन से कोई आश्वासन नहीं मिला हम लोगों को। धरने पर इसलिए बैठे साहब, रानी रमान की समस्या है कि रहने को मकान नहीं है, खाने को अनाज नहीं है और वोट पर लिए बिस्तर नहीं है। छोटे बच्चे बहुत परेशान हुए हैं, इसलिए सब धरना दिन इसलिए बैठे हैं साहब। मेरी मांग है, मेरी मांग पूरी कर दो, इसलिए मैं छोटे बच्चों को लेकर इधर आई। मेरी मांग तो है साहब, सरकार से हाथ जोड़ के यही निवेदन है, मैं सरकार से हाथ जोड़ के यही निवेदन करती हूँ कि मेरी मांग है 1 लाख रुपया रखियो तो साहब, तो वे मांग मेरी पूरी होनी चाहिए साहब। मैं छोटे बच्चों को लेने बहुत परेशान है, इसलिए दौड़ते अन क्यों तो न्याय नहीं हुए, आपको नहीं मांग पूरी नहीं करते साहब। देर कर आप मार भी सकते हो। उधर भी मेरा था कि नहीं तो खाने को अनाज नहीं है, मैंने बहुत परेशान है, रहने को मकान नहीं है और बहुत परेशान है साहब। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के सरकार से यही निवेदन है कि मेरी मांग पूरी कर दो तो हम धरना उठा देंगे साहब। देखो मुआवजा तो मिला है और इनने जो है जो सर्वे हुआ था उस समय किसी की मिस्टेक रही थी पटवारी की, और उसके कारण पटवारी को भी सस्पेंड कर दिया है। लेकिन जो भी नाम से में है मुआवजे के, उसमें मुआवजा देने को तैयार है सरकार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो जांच हो रही है उसमें कि कौन पात्र है कौन नहीं है, इसके बाद उनको जो है मुआवजा दिया जा रहा है। इस संबंध में जो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मनासा है वो स्वयं गांव में गए थे और उन्होंने ग्राम ढाणी के जो प्रभावित परिवार है उन लोगों को पूरा सर्वे करके और चिन्हित कर लिया है कि जिन लोगों को प्राकृतिक प्रकोप से मकान संपत्ति को क्षति पहुंची है और उनको जो भी हानि पहुंची है और आरबीसी 6000 के जो भी प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस के अनुसार उन लोगों को राहत प्रदान करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही तहसीलदार मनासा और एसडीओ रेवेन्यू मनासा के माध्यम से की जा रही है। अतिशीघ्र उनके केसेस का निराकरण करके और उनको राहत राशि मुहैया करवाई जाएगी। नीमच जिले में खाद्य एवं औषधि विभाग की कार्रवाई के बाद भी मिलावटखोर बाज नहीं आ रहे हैं। बीते दिनों छापामारी कार्रवाई करते हुए संदीप प्रोडक्ट के यहां से 200 बोरी धनिया की जब्त की गई, जिसके सैंपल भी लिए गए। नीमच जिले में खाद्य एवं औषधि विभाग ने बड़ी छापामारी कार्रवाई करते हुए 200 बोरी धनिया की जब्त की है। मिली जानकारी के अनुसार बघाना स्थित संदीप प्रोडक्ट पर ये छापामार कार्रवाई की गई, जहां धनिया की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि बगाना में एक बार फिर से जिंसों पर सल्फर से उड़ाए जाने वाले धुएं से पुलिस का गोरख धंधा जोरों शोरों से चल रहा है, जिसकी सूचना मिलने पर आज फूड अधिकारी मिश्रा ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। गौरतलब है कि बीती देर रात खाद्य विभाग ने यह छापामार कार्रवाई करते हुए इस गोदाम को सील किया था, जिस पर आज फिर से कार्रवाई करते हुए इसे खुलवाया गया और इसमें रखी करीब 200 बोरे धनिया की जाँच करने के साथ ही सैंपलिंग की कार्रवाई की गई। कल रात को हम लोगों ने 2 बजे लगभग इनको एक कमरा जिसके अंदर करीबन 200 बोरी माल रखा हुआ था। हालांकि वो कमरा पूर्व में कभी उनके द्वारा बताया गया कि सर पहले हम कभी इसमें भट्टी लगाया करते थे, जब लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि भट्टी का काम जो है सही है अथवा गलत। लेकिन जब से ये इसकी रिपोर्टें अनसेफ आ गई हैं उसके बाद से हमने भट्टी संचालन बंद कर दिया है, इनका ऐसा कहना है। लेकिन उस कमरे के अंदर जो है वो प्रोसेसिंग करने के बाद में माल रखा हुआ है लगभग 200 बोरी, और उसके हम लोग अभी नमूने ले रहे हैं कि किसी प्रकार की उसके अंदर कोई प्रोसेसिंग ऐसी तो नहीं की गई है जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और 2 काम इनके द्वारा किए जाते हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग के, तो धनिया दाल और एक धनिया गोल्ड, इन दोनों के जो है अभी नमूने यहाँ से लिए जा रहे हैं। हालांकि उसमें प्राथमिक तौर पे देखने में आया है कि कोई ऐसी सल्फर की ऐसी तीव्र गंध हालांकि नहीं आ रही है। बस एक ही उसके अंदर डाउट हमें जो लगा दिखाई दे रहा है कि उसके अंदर धनिया की स्मेल क्यों नहीं आ रही है, जबकि मंडी का जो नेचुरल माल यहाँ पे देखा गया और स्प्लिट भी इनका देखा गया माल, उसमें धनिया की गंध आ रही है। तो दूसरे के अंदर आखिर ऐसा क्या कारण है, तो उन्होंने हालांकि ये बताया कि अभी इसमें सर हम लोगों ने पेस्ट कंट्रोल वगैरह कराया था, लेकिन बाहर आके सुनने के बाद भी और उसको स्मेल जब किया जा रहा है तो धनिया की गंध, केवल एक जो मुख्य डाउट इस इंडस्ट्री में जो दिखाई दे रहा है
वो यही है कि धनिया इतना रखा हुआ है लेकिन उसमें धनिया की गंध आखिर क्यों नहीं आ रही है। एक एक बोरा तो अपन लोगों ने चेक नहीं किया, लेकिन हालांकि 2 बोरे हमने खुलवा के देखे, उसमें तो नहीं आ रही है। ये 100 से 200 बोरे अभी रखे हुए हैं, वो तो एक एक को खोल के ही मालूम पड़ पाएगा पूरा कि उसमें से कितना माल उसी कैटेगरी का है जिसमें से गंध नहीं आ रही है। अभी 2 को हमने चेक कर चुके, तो अभी इनके नमूने लिए जाएंगे, एक धनिया दाल का और एक धनिया का। नीमच से महेंद्र अहिर प्यासा की रिपोर्ट। बामनिया में बंजारा समाज द्वारा आराध्य देव रूपजी महाराज की 513वीं पुण्यतिथि बनाई गई। साथ ही वाहन रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें हमारे विधायक दिलीप सिंह परिहार ने पुष्प वर्षा का स्वागत किया गया। बामनिया बंजारा समाज के संस्थापक एवं आराध्य देव रूपजी महाराज की 513वीं पुण्यतिथि पर आज बंजारा समाज द्वारा स्थानीय शोरूम चौराहे से दोपहर 3 बजे वाहन रैली का शुभारंभ किया, जो कि शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट चौराहे से होते हुए अपने आराध्य देव रूपजी महाराज के देवरे के लिए, जो कि राजस्थान के रेल मगरा जिला राज संबंध के लिए रवाना होते हुए वाहन रैली में जहां समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए, वहीं नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने भी रैली का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। बामनिया बंजारा समाज जो कि भारत के कोने कोने में बसी हुई है, और इस बामनिया बंजारा समाज के जो संस्थापक है और वो आराध्य देव है वो श्री रूप सिंह जी महाराज, उनकी 513वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जो उनका निर्वाण स्थल है बामनिया कला, तहसील रेलमंगला, जिला राजसमंद, वहाँ हमारा वो मंदिर बना हुआ है। वहाँ हमारे बाबा की छतरी बनी हुई है। उनके मूल विग्रह पर बड़े गाजे बाजे के साथ हम पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, और वो 9 तारीख को पूर्णिमा के दिन शांत हुए थे। इसलिए इस उद्देश्य को लेकर यह आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि सर्वाधिक भारतवर्ष में बामनिया बंजारा समाज के लोग जो अपने नीमच जिले में रहते हैं, इसलिए यहाँ से गाजे बाजे के साथ लगभग हर क्षेत्र से यात्री जत्थे वहाँ पहुँचेंगे, और कल वहाँ बड़ी शोभा यात्रा निकलेगी और बाबा को पुष्पांजलि कार्यक्रम अर्पित किया जाए। जय बंजारा, जय रूप सिंह जी महाराज जी। विपिन बिहारी सुरावत, समाज सेवी। नीमच से मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।